जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा योद्धा जो चाहे तो पूरी दुनिया जीत सकता था लेकिन उसने अपने ही जीवन को त्याग दिया। वो योद्धा जिसे मृत्यु भी उसकी इच्छा के बिना छू नहीं सकती थी, जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जो ना पूरी तरह कौरवों को था और ना ही पांडवों का, फिर भी दोनों के लिए लड़ रहा था, जिसकी प्रतिज्ञा इतनी भयंकर थी कि देवताओं ने भी उसे नाम दिया भीष्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। आज हम जानेंगे भीष्म पितामह की पूरी कहानी, एक ऐसी गाथा जो सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि त्याग, धर्म और वचन की सबसे बड़ी मिसाल है। और इस कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग से। एक समय की बात है, एक महान आत्मा थे महाभीषक, जो अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग लोक पहुंचे थे। एक दिन इंद्र सभा में जब देवी गंगा प्रकट हुई तो इनका वस्त्र थोड़ा सा खिसक गया। सभी देवताओं ने अपनी दृष्टि झुका ली, लेकिन महाभिषक उन्हें देखते रह गए। यह मर्यादा का उल्लंघन था। इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया, तुम अब स्वर्ग के योग्य नहीं, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। और सिर्फ महाभिषक ही नहीं, गंगा को भी मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप मिला। समय बीता और वही महाभिषक पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, राजा शांतनु के रूप में। एक दिन गंगा के किनारे उन्हें एक अद्भुत सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह कोई और नहीं, स्वयं गंगा थी। शांतनु उनसे मोहित हो गए और प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर, आप मुझसे कभी यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे यह शर्त मान ली। विवाह हुआ और फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने शांतनु के हृदय को तोड़ दिया। गंगा उस नवजात को लेकर नदी में गई और उसे बहा दिया। शांतनु सब कुछ देखते रहे, लेकिन वचन के कारण कुछ बोल नहीं पाए। यह सिलसिला चलता रहा। 1, 2, 3, 7 पुत्र, सातों को गंगा ने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु का दिल टूट चुका था, लेकिन वे चुप थे। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ, इस बार शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, बस अब और नहीं। आखिर क्यों कर रही हो यह सब? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने वचन तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। लेकिन जाने से पहले सच जान लीजिए। उन्होंने बताया कि ये 8 बच्चे वास्तव में वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य जन्म लेना पड़ा था। गंगा ने उन्हें जन्म देकर तुरंत मुक्त कर दिया, लेकिन 8वां वसु प्रभास, उसे पूरा जीवन जीना था और वही बालक था देवव्रत। गंगा उसे अपने साथ ले गई और 16 वर्षों तक उसे शिक्षा दी। परशुराम से युद्ध कला, बृहस्पति से वेदों का ज्ञान, और फिर एक दिन वह वापस लौटे अपने पिता शांतनु के पास। देवव्रत को युवराज बनाया गया। उनकी बुद्धि, पराक्रम और नीति से पूरा हस्तिनापुर चमक उठा। लेकिन भाग्य ने अभी एक और परीक्षा रखी थी। एक दिन शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन उसके पिता ने शर्त रखी, सिंहासन पर बैठने वाला पुत्र सिर्फ सत्यवती का होगा। शांतनु यह वचन नहीं दे सके, क्योंकि देवव्रत पहले ही युवराज थे। वह दुखी रहने लगे। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने स्वयं जाकर यह निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं सिंहासन नहीं लूंगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। मछुआरे ने कहा, अगर तुम्हारे पुत्र हुए तो क्या होगा? और तब देवव्रत ने वह भयंकर प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ना विवाह करूंगा, ना संतान होगी। आकाश गूंज उठा और उसी दिन देवव्रत बन गए भीष्म, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला। शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। अब भीष्म अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे, लेकिन यह त्याग आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बनने वाला था। समय बीता और फिर आई एक स्त्री जिसका नाम था अम्बा, जिसका प्रेम छीन लिया गया, जिसका सम्मान टूट गया और जिसकी पीड़ा प्रतिशोध में बदल गई। भीष्म ने काशी से 3 राजकुमारियों का हरण किया, लेकिन अम्बा पहले से किसी और से प्रेम करती थी। उसे ना उसके प्रेमी ने अपनाया, ना भीष्म ने, क्योंकि वह अपने वचन से बंधे थे। अपमान और दर्द से भरी अम्बा ने प्रतिज्ञा ली, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। तपस्या, जन्म, पुनर्जन्म, और फिर वह बनी शिखंडी। समय आया, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति बने। कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। लेकिन 10वें दिन श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। शिखंडी को आगे रखा गया और उसके पीछे अर्जुन। भीष्म जानते थे शिखंडी पहले अम्बा थी, और उन्होंने प्रण लिया था कि वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया और उसी क्षण अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। भीष्म धरती पर गिरे, लेकिन जमीन को छुआ नहीं। उनका शरीर बाणों की शैया पर ठहर गया। पूरा युद्ध रुक गया। भीष्म मुस्कुराए और बोले, अभी समय नहीं आया।
उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, प्यास लगी तो अर्जुन ने धरती में बाण मारा और जलधारा फूट पड़ी। अंत में जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। और इसी तरह एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जिसने हर बार दूसरों के लिए जिया और अपने पिता के लिए युवराज का अधिकार छोड़ दिया, अपने वचन के लिए पूरी जिंदगी त्याग दी और अंत में धर्म के लिए अपने प्राण भी समर्पित कर दिए, वो थे गंगापुत्र भीष्म पितामह। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि महानता केवल शक्ति में नहीं होती, बल्कि त्याग, वचन और धर्म के पालन में होती है। कभी कभी सही होते हुए भी परिस्थितियां हमें गलत पक्ष में खड़ा कर देती हैं, लेकिन एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अंत तक अपने कर्तव्य को निभाता है। भीष्म पितामह हार कर भी अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है। अगर आपको भीष्म पितामह की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको उनकी सबसे बड़ी सीख क्या लगी। और अगर आप ऐसी ही महाभारत, रामायण और सनातन धर्म की गहराई से भरी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सीख होती है, एक प्रेरणा होती है, एक इतिहास होता है। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।